असली शक्ति किसके पास है, नाटो या ब्रिक्स? एक तरफ है नाटो, दुनिया का सबसे एडवांस्ड सैन्य गठबंधन, जिसके पास है अत्याधुनिक लड़ाकू जेट, बिजली की रफ्तार वाली मिसाइलें और धरती का सबसे बड़ा डिफेंस नेटवर्क। और दूसरी तरफ है ब्रिक्स, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला गठबंधन, जिसके पास है विशाल संसाधन और अब बढ़ती हुई परमाणु शक्ति। तो सवाल ये है कि अगर ये दो वैश्विक महाशक्तियां कभी आमने सामने आ जाएं, तो युद्ध के मैदान पर किसका दबदबा होगा? चलिए इन आंकड़ों को जरा करीब से देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा गठबंधन ज्यादा ताकतवर साबित होगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले वैश्विक मुकाबले में दावेदारों को जानेंगे, फिर उनकी शक्ति की नींव यानी जमीन और आबादी को देखेंगे। इसके बाद आर्थिक ताकत, युद्ध के मैदान की असली शक्ति, सैनिकों और परमाणु हथियारों की तुलना करेंगे और आखिर में पहुंचेंगे अंतिम फैसले पर। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस वैश्विक अखाड़े के दो धुरंधरों से। एक तरफ है नाटो, जो 1949 में बना एक मजबूत सैन्य गठबंधन है जिसमें 32 देश शामिल हैं, और दूसरी तरफ है ब्रिक्स, जो 2009 में बना एक नया गुट है। इसमें 11 देश हैं और इसका मुख्य मकसद आर्थिक सहयोग है, ना कि सैन्य। तो किसी भी ताकत की बुनियाद क्या होती है? जमीन और लोग। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। अगर जमीन की बात करें तो यहाँ ब्रिक्स का पलड़ा साफ तौर पर भारी है। इसके पास 3 करोड़ 50 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका है। वहीं दूसरी तरफ नेटो का कुल इलाका इससे थोड़ा कम है, जो करीब 2 करोड़ 75 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन ब्रिक्स से कम है। अब बात करते हैं आबादी की, और यहाँ तो फर्क जमीन आसमान का है। ब्रिक्स देशों की कुल आबादी है 3.6 अरब, और इसकी तुलना में नेटो के सभी देशों को मिलाकर भी आबादी 1 अरब से कम है, करीब 97 करोड़ 60 लाख। ठीक है, जमीन और लोग तो हो गए, पर आज की दुनिया में जंग सिर्फ इससे नहीं जीती जाती। असली खेल है पैसे का। तो देखते हैं आर्थिक मोर्चे पर कौन आगे है। अब ये देखिए, ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। जब बात रक्षा बजट की आती है तो नाटो का 1.2 ट्रिलियन डॉलर का बजट ब्रिक्स के 473 बिलियन डॉलर के बजट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। और इतना ज्यादा खर्च करने की ताकत आती कहां से है? जाहिर है एक बहुत बड़ी जीडीपी से। और सिर्फ जीडीपी ही नहीं, सोने और तेल जैसे जरूरी संसाधनों के भंडार में भी नाटो काफी आगे दिखाई देता है। पैसा और संसाधन तो ठीक है, लेकिन जंग के मैदान में काम आते हैं हथियार। तो चलिए अब देखते हैं कि जमीन, हवा और समंदर में किसके पास क्या है। अगर जमीनी लड़ाई की बात करें तो ब्रिक्स के पास टैंकों और आर्टिलरी सिस्टम्स की जबरदस्त ताकत है, लेकिन नेटो बख्तरबंद गाड़ियों यानी आर्मर्ड व्हीकल्स के मामले में बहुत बहुत आगे है। लेकिन जैसे ही हम आसमान की तरफ देखते हैं, कहानी पलट जाती है। यहाँ नेटो का दबदबा है, चाहे वो कुल एयरक्राफ्ट हों, लड़ाकू विमान या फिर खास अटैक हेलीकॉप्टर्स। और समंदर में भी एक दिलचस्प तस्वीर दिखती है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स जैसे बड़े और ताकतवर जहाज नेटो के पास ज्यादा हैं, लेकिन ब्रिक्स ने पनडुब्बियों और छोटे लड़ाकू जहाजों यानी कॉर्वेट्स की संख्या में बाजी मार ली है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है, जहां ब्रिक्स जमीनी ताकत और पनडुब्बियों की संख्या में आगे है, वहीं नाटो अपनी टेक्नोलॉजी, बख्तरबंद गाड़ियों और हवाई और समुद्री बेड़े के दम पर भारी पड़ता है। हथियार अपनी जगह हैं, पर दो चीजें ऐसी हैं जो किसी भी जंग का रुख पलट सकती हैं: सैनिक और परमाणु हथियार। ये हैं असली ट्रम्प कार्ड्स। और यहाँ भी सैनिकों की संख्या के मामले में ब्रिक्स का पलड़ा बहुत भारी है। एक्टिव सैनिक हों या रिजर्व फोर्स, ब्रिक्स के पास लगभग 2 गुनी मैन पावर है। अब बात करते हैं सबसे बड़े हथियार की, न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ब्रिक्स देशों के पास कुल मिलाकर 6000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। और नेटो का आंकड़ा भी इससे बहुत पीछे नहीं है, उनके पास भी 5500 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, परमाणु युद्ध में सिर्फ गिनती मायने नहीं रखती। असली ताकत इस बात में है कि इन हथियारों को कितनी सटीकता से, कितनी तेजी से और कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डिलीवर किया जा सकता है। और शायद यहीं पर नेटो को एक बढ़त हासिल है। तो इन सारे आंकड़ों और तुलना के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या है अंतिम फैसला? देखिए, फैसला सीधा नहीं है।
ब्रिक्स आबादी, जमीन, जमीनी फौज और सैनिकों की संख्या में जीतता है। वहीं नाटो का दबदबा रक्षा बजट, टेक्नोलॉजी, हवाई ताकत और नौसेना में है। लेकिन एक बहुत बड़ी और जरूरी बात यह है कि ब्रिक्स एक आर्थिक गठबंधन है, नाटो की तरह कोई एक मिलिट्री कमांड नहीं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां सारे देश एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं, क्या जंग के मैदान में जीत ही असली जीत है, या फिर वैश्विक शक्ति के मायने ही बदल रहे हैं?